तो टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आज हम सीखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी। हाँ, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड ए क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे वाली टर्म को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो आज हम देखने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू जिसे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। सिंपल मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ कि अगर आपको डिफाइन करने भी जाऊँ तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एक्स की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। एक्स की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, वो उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको है ना, डेफिनेशन से ज़्यादा अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा तो वो आपको ज़्यादा सही से समझ पड़ेंगे। तो चलो मैं एग्जांपल्स देके दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल दूँ, तो अगर मैं पहला एग्जांपल दूँ तो पहला एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। पी ऑफ एक्स जो होगा वो अगर मैं लिखूँ 3x माइनस 3, तो यहाँ पे आपको सबको समझ पड़ रहा है एक्स की मैं क्या वैल्यू लूँ कि ये पी ऑफ एक्स मेरा जीरो आ जाए। तो पी ऑफ एक्स को मेरे को अगर जीरो पुट करना है तो मैं एक्स की कौन सी वैल्यू ले लूँ। सिंपल हमको पता चल रहा है, अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, मतलब पी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। जैसे अगर मैं पुट करके देखूँ तो 3 ऑफ 1 माइनस 3, तो पी ऑफ एक्स को मैंने 1 पुट किया, मतलब एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया, तो 3 माइनस 3 1 3 माइनस 3, ये मेरी वैल्यू जीरो आ जाएगी। मतलब पी ऑफ 1 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सिमिलरली आपको है ना क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक्स में भी आपको ये सॉल्यूशन करने को दिया जाएगा। उसमें और भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स वाले पे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स वाले पे भी आपको लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं ये वाले पे। दूसरे एग्जाम्पल में आप एक काम करो, अपने वीडियो को पॉज करो एंड सिमिलरली वही एग्जांपल्स को मेरे को ट्राई करके दिखाओ और एक्स की फर्दर वैल्यूज निकाल के दिखाओ। तो अगर मैं इस बार पी ऑफ एक्स को मैं ये ले लूँ 17x माइनस 13, तो हम ऐसे इसको सोचे कि क्या पुट करें, उससे बेस्ट है आप पूरा जो पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ही आप जीरो पुट कर दो। आई मीन ऐसा नहीं, जैसे अगर मैं करके दिखाऊँ, ये 17x है माइनस 13 है, इसकी वैल्यू मैं जीरो पुट कर देता हूँ। तो अब ये 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इसको बाद में लेंगे, उससे बेस्ट पहले यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 17x है, ये 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 13 उधर जाएगा तो ये 13 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, 17 और x मल्टीप्लाई में है, तो x के ये अगर नीचे जाएगा, अगर उस बाजू जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा 9th में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स, मतलब ये चीज़ें तो 9th में पढ़ाई जाती है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है और अगर मेरे को उस साइड भेजना है तो ये डिवीजन में जाएगा, और अगर ये माइनस में है, अगर मेरे को उस साइड भेजना है तो ये प्लस में जाएगा। ओके, तो ये 13/17 हो जाएगा। तो x की 13/17 वैल्यू पे ये जो p ऑफ x है वो मेरा जीरो आ जाएगा। मैं पुट करके भी दिखा देता हूँ कैसे। तो लाइक अगर मैं पुट करूँ कि p ऑफ x को 13/17 मुझे पुट करना है, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सही भी हो रहा है, कि हम ऐसे ही कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं। इसे हम बोलते हैं वेरीफाई करना। क्या बोलते हैं हम इसे, वेरीफाई करना। जैसे हम आधार कार्ड वगैरह सब वेरीफाई करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेक करना। तो 17x है, x की वैल्यू मैंने p ऑफ x की जगह ये पुट किया है, तो x की वैल्यू ये पुट करूंगा 13/17 माइनस का 13। तो अब जैसे कि यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 17 से 17 कटा, अब 13 माइनस 13 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मेरी p ऑफ x की वैल्यू देखो जीरो भी आ गई। तो क्या ये जो वैल्यू है ये सही वैल्यू है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस फाइंड करने को दिए जाएंगे। तो ये x की वैल्यू 13/17, ये सिंपल ऐसे ही करेंगे हम। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बताता हूँ।
दिखाऊँ अगर मैं बताऊँ थर्ड एग्जाम्पल कौन से, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लूँ, मान लो पी ऑफ एक्स मैंने लिया 14x माइनस 22, तो यहाँ पे अब आपको x की वैल्यू बतानी है। और एक और चीज, x की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी होगी। तो चलो देखते क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे अगर मेरे को देखना है तो या तो मैं सोचते रहूँ भाई क्या हो सकता है वैल्यू, उससे बेस्ट मेरे दिमाग में लग रहा है कि 14x माइनस 22 है, इसको 0 पुट कर दूंगा तो क्या पता वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू देखना क्या आ जाएगी 22/14। इसको अगर मैं काटूं या ना काटूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू पे ये जनरली 0 हो जाएगा। तो मैं काट के देखता हूँ क्या आएगा, बट काटेंगे नहीं इसको, इस वैल्यू को काटेंगे नहीं। ये तो मेरे को भी दिख रहा है कि ये 11/7 लिखा है ना। तो अगर मैं देखना कुछ ना कुछ फैक्टर बच जाएगा, तो ये यानी ये उसके स्मॉलेस्ट टर्म में आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने 11/7 लिखा, तो यहाँ पे देखना कुछ तो होगा क्रेजी सा। तो अगर मैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू 11/7 रख दूंगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 11/7 रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, यहाँ पे 14 11/7 माइनस 22, तो 7 2 14, 2 22 माइनस 22, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो देखो मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। हमको x की स्मॉलेस्ट भी रख सकते हो, लार्जेस्ट वैल्यू भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात रहेगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने रखा है ये मेरा आ गया आंसर, मतलब x की मेरी वैल्यू ये 22/14 या 11/17 पे मेरी वेरीफाई मैंने करके देखा तो 0 आ रहा है। तो सिमिलरली अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लूं, वैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इजी सा टॉपिक है, कोई इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो मैं अगर फोर्थ सा एग्जांपल लूं पी ऑफ एक्स, चलो चालू करो भाई सॉल्व करना। अगर वीडियो ही देखने आए हो तो भाई मैथ्स तुमसे तो होती रही, उससे बेस्ट आप ट्राई करो। अगर ट्राई ना हो देन मेरा वीडियो देखो, आई मीन पॉज कर लो उसके बाद देखो। तो अगर मैं लिखूँ 33x माइनस 33, तो क्या इसका ले लूँ 31 ले लेते हैं, ये तो पहले ही करवाया, सबको आ जाएगा यार, तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ता उसको भी पता है। तो 33x माइनस 31, तो मैं x की कौन सी वैल्यू लूँ जिससे ये मेरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। आप सोच के बताओ x की मैं कौन सी वैल्यू लूँ जो जिससे ये मेरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। आप एक बार जल्दी से ट्राई करो और मेरे को आंसर नीचे कमेंट करो, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को 0 लेनी है, तो मान लो पी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो 33 माइनस एक्स ये आ जाएगा 0। अब 33 उधर जाएगा, तो 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी हाँ, तो अगर मान लो ये 31 उधर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 33x इज इक्वल टू 31 और 33 नीचे आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 31/33। तो ये x की वैल्यू इस पे ये जो है पी ऑफ एक्स 0 आ रहा है, आप चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं हम सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज सीबीएसई ने एक 2011 में एक बहुत क्रेजी सा क्वेश्चन पूछा था। तो चलो मैं लेके आता हूँ। ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन ये है 2n-3 आर दी zeros of polynomial 2n minus are the zeros of polynomial x square minus नहीं प्लस है a plus 1 x plus b। तो ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और हमें वैल्यू पूछी है देन a एंड b क्या होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो एंड इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। एक और चीज मैं बताता हूँ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो भी होते हैं वो है ना पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता है क्या, ये जो हम जो कब से है ना x की वैल्यू 0, पी ऑफ x की वैल्यू हम 0 पुट करके जो ढूंढ रहे थे ना वो इन्होंने पहले ही दे दिया है। और पॉलिनोमियल में क्या होगा, अगर मैं वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा तो वो 0 आ जाएगा, तो वही तो करना है भाई। तो यहाँ पे ये रहा, ये दो जीरोस है, मैं इसको पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगा। यानी यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो सिंपल 2 को लेट देखो मैं अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू मान लो 2 आ गई, दो वैल्यूज भी जीरोस की आती है उसमें कोई वो नहीं है। x की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b। अब जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो वो क्या है जीरो है, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन है और
यहाँ पे ही अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट कर दूंगा तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो -3 का स्क्वायर प्लस a+1 -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो मैं ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर लिया होगा, मैं तब तक इसे रफ कर देता हूँ। तो अब मेरे को इसे सॉल्व करना है, a एंड b की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस a+1 है, a+1 को आप डायरेक्ट करेंगे तो 2a+2 आप एक बार ट्राई करके देखो। तो ये हो जाएगा 2a+2 और यहाँ पे b है तो b को हमने रखा और ये 0। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर देंगे, 2 + 4 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -6। मैं करके दिखाता हूँ, 2a + b + 6 बराबर 0। तो 2a + b बराबर -6। ये मेरी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन तो आ जाएगी। अब मेरे को फोर्थ इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आपने ये इक्वेशंस को सॉल्व करने सीखे ही होंगे 9th में, या नहीं सीखे तो मैं बता देता हूँ, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। अब ये मान लो मेरे को दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये जो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, प्लस यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3a -3 और प्लस b है बराबर 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3a + b 9 - 3 + 6 बराबर 0। अगर मैं मान लो पूरे ये वाले टर्म को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो देखो अगर मान लो ये 3a वाले को टर्म को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3a और ये उसको उधर भेजा -b और ये तो इधर ही है 6। तो सिंपल आपने ये अगर ये दो इक्वेशन बना ली है तो ये रहा मेरा लगभग फोर्थ इक्वेशन। और ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा, बट मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो है मिक्स होके आते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। 2a + b = -6 और 3a - b बराबर 6। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं जस्ट इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। यानी ये दो इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 5a और इसको ऐड करेंगे 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0। सिंपल सी बात है। अब a की वैल्यू 0 पुट कर दो, किसमें भी, इसमें पुट कर दो, तो b की वैल्यू मेरी आ जाएगी -6। अगर आपको नहीं पता चला यहाँ पे देख लो भाई, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, मतलब ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन और ये हमने सॉल्व कर दिया है। नॉर्मली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पता चल ही चुका होगा। तो अब आगे वाला टॉपिक यूज करते हैं। तो अब इसके आगे वाला टॉपिक में बात करते हैं। जैसे कि आगे वाला टॉपिक क्या होगा इसका, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। मैं बचपन में क्या सोचता था कि ये जो है इसमें तो हमको एक ग्राफ मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ जीरोस में क्या होगा, सिंपल जो ज्योमेट्रिक मीन्स में ऑफ जीरोस में क्या होगा, जो ग्राफ आएगा, आई मीन जो भी ग्राफ आएगा और उसमें जितने भी बार है एक्स एक्सिस को कट हुआ है, बस एक्स एक्सिस को कट हुआ है या टच हुआ है, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। इसके फर्दर बहुत सारे वेरिएशन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं पहले सोचता था जहां भी काटे वहां पे, बट नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस को काटना चाहिए और कहीं नहीं काटना चाहिए। तो देखो मैं दिखाता हूँ। मान लो देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग में अगर कुछ एग्जांपल लूंगा मैं, तो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है, एक सेकेंड मैं थोड़ा आपको बड़े में दिखाता हूँ, ये काम ही आएगा वैसे तो। ये हमारा है एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस। अब सिंपल एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है जो चीज़ लेटी हुई हो, मतलब जो चीज़ अगर मान लो ये है, ये अगर जो स्लैंट में हो तो उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो अगर वर्टिकल में होगी तो उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। जैसे कि ये जो मेरा मार्कर है ये मेरा वाई में है तो इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये जो है हॉरिजॉन्टल में है तो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये आपने नंबर लाइन में शायद से पढ़ा होगा, तो बिकॉज मेरे को अभी याद नहीं है 9th में था कि नहीं था, बट मैं बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और अगर मान लो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा तो यही तो होते हैं। बाकी आगे फर्दर में जेड एक्सिस भी आता है जो कि प्लेन के बाहर होता है, तो उधर तक हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे देखते हैं। ओके, ये इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस में अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपको सिंपल इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, ग्राफ ने जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया
ग्राफ ने जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया उतने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट होंगे। आगे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जैसे मान लो अगर मैं कोई भी ग्राफ बना दूं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे 7। और यहीं पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, एक सेकंड अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो उससे ज़्यादा आपको सही समझ पड़ेगा। जैसे अगर मान लो, चलो ना एग्जांपल्स ही लेते हैं, सबसे बेस्ट है ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। तो अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ तो पहला एग्जांपल लूँगा मैं, ये दिख तो रहा है, दिख रहा है। तो पहला एग्जांपल लूँगा जो कि अगर मान लो ये पैराबोला है, पैराबोला है, यहाँ पे दो जगह पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस, मैं इसको नंबर ऑफ जीरोस बोल के ही डायरेक्ट लिख देंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2 है। क्या ये एक्स एक्सिस का गिनना है, नहीं, ये मतलब वाई एक्सिस का गिनना है, नहीं वाई एक्सिस का नहीं गिनना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो सेकंड में देखना, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करूं तो क्या ये, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, ये तो टच तो कर रहा है, ये हल्का हल्का टच तो कर रहा है, टच तो कर रहा है। तो क्या टच हो रहा है तो भी कट या तो टच, टच भी हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं, नंबर ऑफ जीरोस वो भी काउंट किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। क्या इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकते, क्या ये 1 2 नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही काटना चाहिए और वाई एक्सिस पे नहीं काटना चाहिए। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स भी लूँ, तो अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, तो वो कैसा होगा, और ये 4 नंबर। आप इस पर जल्दी जल्दी टाइप करो यार, मेरा नाम मत देखो, मैं जैसे ही कर रहा हूँ आप जल्दी जल्दी टाइप करो। सॉरी मैंने ग्राफ ही नहीं बनाया तो ट्राई क्या करूँगा। मान लो ये कुछ ऐसा है और ये मान लो कुछ ऐसा है, और ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये 5वें नंबर का एग्जाम्पल, अगर मान लो 5वें नंबर के एग्जाम्पल में क्या बनाऊं मैं, मान लो कुछ ऐसा बना दिया। अब बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 2 3। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा अगर मेरे को एक्चुअली कट करवाना था, 1 2 3 4, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं नहीं करूंगा, ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 4 जीरोस है तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे 2 जगह पे टच कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। क्या 3 होंगे नंबर ऑफ जीरो, नहीं 3 नहीं होंगे। वाई एक्सिस का काट रहा है, उसको काउंट ही नहीं करना है ना, तो ये 2 को काउंट करना है, तो इधर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे मेरे 2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस मेरा 1 हो जाएगा, समझे। तो ये रहा मेरा। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, अब उसमें बताना उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कौन सा 6 एग्जांपल था हमारा, यहाँ पे अगर मान लो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, यहाँ पे है 1 2 3 4 और ये रहा मेरा 5। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 5 है। अगर आपने आंसर 5 टाइप किया तो जल्दी से एक हाथ लीजिए और गाल पे जस्ट सहलाइए और खींच के मारिए, क्योंकि यहाँ पे है ना आंसर इसका बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। बिकॉज मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस को देखना है और आपने वाई एक्सिस को क्यों देखा, सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस में एक ही जा रहा है तो इसका आंसर ये रॉन्ग आंसर है, आंसर इसका 1 है, समझे। और अगर मुझसे पहले कमेंट कर दिया तो जस्ट एक पीठ पे शाबाशी देंगे खुद के हाथ से। तो ये रहा हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग वाला और मीन्स ऑफ जीरोस वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है।